हम अभी 2017 में चेन्नई जा रहे थे और चेन्नई जाते समय पंढरपुर के आगे एक छोटे से गांव में रुके हुए थे और जहां हम रुके थे दिगंबर मंदिर में रुके थे। वहां पर एक दिगंबर संत भी थे। ध्यान से सुनना बात को। हम पहुंचे और उसके थोड़ी देर के बाद हमारा उपवास था और दिगंबर संत आहार के लिए उनकी भिक्षा के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने वहां जैसी उनकी विधि है परमात्मा के पास उन्होंने वंदन किया, नमन किया, प्रतिज्ञा लिया, विग्रह लिया और अपने शोल्डर पर हाथ रख करके वो चले। हम देख रहे थे उस सारी विधि को। बहुत गहराई से मैं देख रहा था कि गोत्री जा रहे, गोत्री जाने के पहले परमात्मा को वंदन कर रहे, परमात्मा के पास संकल्प ले रहे, परमात्मा से अभिग्रह ले रहे, अभिग्रह लेकर के वो गोत्री के लिए जा रहे हैं। गोत्री के लिए गए हैं और कुछ देर के बाद लौट करके आ गए। मुझे थोड़ा ताज्जुब भी हुआ कि इतने जल्दी हार और आए और आते ही फिर परमात्मा को वंदन किया, कायसर किया और स्वाध्याय में लग गए। उत्सुकता थी मेरे मन में कि क्या हुआ है। और उसके बाद लोग आए और लोगों से जानकारी मिली कि आहार लेने के लिए जैसे ही वो तैयार हुए, सारी कुछ उनकी विधि पूरी हुई और आहार लेने के लिए उन्होंने अपने हाथ की मुद्रा बनाई और जो बहन आहार देने के लिए आगे आई उसके नाखून पर नेल पॉलिश थी और नेल पॉलिश की हाथों से आहार लेना उनको कलपता नहीं था। बिना आहार लिए वो लौट करके आ गए। ये विशेष बात नहीं थी, विशेष बात उसके अगले थी। उस बात के लिए उन्होंने उस बहन को जिम्मेदार नहीं पकड़ा है, उस बात के लिए उस परिवार को जिम्मेदार नहीं पकड़ा है। उस बात के प्रति उनका जो सोच था कि मेरे लाभांतराय कर्म का उदय, मेरे अंतराय कर्म के उदय के कारण से मुझे आहार नहीं मिला है, ये उन्होंने नहीं सोचा कि उस बहन की गलती के कारण से मुझे आहार नहीं मिला। ये सोच उनका देख करके मैंने उस समय तीर्थेश ऋषि महाराज साहब को भी कहा, देखो क्या सोच है। यदि आहार नहीं मिले, घर अस्वस्थता हो जाए तो घर वालों को जिम्मेदार पकड़ना ये मूर्खता है और उस समय में अपने अंतराय कर्म का साक्षात्कार करना ये साधना है। अपने अंतराय कर्मों को अपन जिम्मेदार पकड़ेंगे तो धर्म होगा, धर्म ध्यान होगा और सामने वाले के गलती के तरफ अपन उंगली रखेंगे तो अर्थ ध्यान होगा। आहार तो मिलने से रहा लेकिन कर्म बंद हो जाएगा। तो ढंढन रुचि अनगार द्वारिका नगरी में गोत्री के लिए जाता है, रोज गोत्री के लिए जाता है, सबको आहार मिलता है। भगवान आरिष्टनेमि के शासन के जितनी साधु साधुआ है द्वारिका नगरी में सबको आहार मिलता है। ढंढन रुचि को अनगार को आहार नहीं मिलता है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन और एक दिन वो भगवान आरिष्टनेमि के पास पहुंचता है। व्हाट इज द रीजन? जो सबको उपलब्ध है मुझे क्यों उपलब्ध नहीं है? जो सबको प्राप्त हो रहा है मुझे क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? क्या कारण? बड़ा मिस्ट्री थी, गहरा रहस्य था। सबको बुखार आ जाए तो आश्चर्य नहीं,
लेकिन सब तो सोचते हैं मुझे बुखार आ गया इसका मतलब इन्फेक्शन हुआ है, सबको गर्मी लग रही है, मुझे भी गर्मी लग रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबको गर्मी नहीं लग रही, मुझे गर्मी लग रही तो निश्चित रूप से कहीं भी गड़बड़ है। द्वारिका नगरी में सबको आहार मिल रहा है, सबको सहज आहार मिल रहा है और मुझे आहार नहीं मिल रहा है, क्या कारण? और भगवान अरिष्टनेमि के पास पहुंचा है और भगवान अरिष्टनेमि ने कहा कि ढंढन तेरे अंतराय कर्म है, इसमें सामने वाले का कोई दोष नहीं है, सामने वाले का तेरे प्रति कोई नफरत की भावना नहीं, कोई वैर की भावना नहीं है, तेरे ही दो तेरे अंतराय कर्म का उदय होने के कारण से। और ये अच्छी तरह से आज विषय चला तो इसको समझ ले, जैसे अपना अंतराय कर्म का उदय होता है तो अपने अंदर से ऐसी एनर्जी बाहर जाती है, अपने अंदर से ऐसे वाइब्रेशन बाहर जाते हैं कि सामने से आने वाली जो प्राप्ति है वो रुक जाती है। और यही अंतराय कर्म की परिभाषा दी गई है, प्राप्ति का नाश और अप्राप्ति का विरोध। जो मिला है वो समाप्त तो होता है और जो नहीं मिला वो मिलने में बाधा आती है। दूसरों को बाधा आ जाए, आपको भी आ जाए तो उसको अंतराय कर्म कहते हैं, लेकिन दूसरों को मिले अपने को नहीं मिले तो उसको अंतराय कर्म कहते हैं। तो ये अंतराय कर्म के अंदर में खेल कैसे चलता है? आप जहां जाते हो आपकी ओरा आपके साथ चलती है, आपका आभा मंडल आपके साथ चलता है, आपसे कंटिन्यू रेंज बाहर निकलती है और वो वाइब्रेशन यदि आपके अंतराय कर्म का उदय होगा और अंतराय कर्म के उदय के कारण से जो वाइब्रेशन चलेंगे वो सामने वाले को डिस्टर्ब करेंगे, वो सामने वाले को रोकेंगे। गहरा है और ये सारा विषय चलेगा आपके साथ 14 तारीख से चलेगा कर्मा का विषय। वहां ये सारे कर्मा के विषय क्लियर होंगे कि क्या होता है कर्म के समय और उस समय क्या करना चाहिए। ढंढन रुचि ने अलग उपक्रम किया, यदि गृहस्थ होगा तो अलग उपक्रम होगा। अंतराय कर्मों को स्वीकार भी किया जा सकता है, अंतराय कर्मों को तोड़ा भी जा सकता है। ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय भी किया जा सकता है और ज्ञानावरण में रहा भी जा सकता है, दोनों ऑप्शन आपके पास है। ऐसा नहीं कि अंतराय कर्म है तो आप उस अंतराय को भोगते ही चले जाओ, उसको तोड़ा भी जा सकता है, उसको भोग करके भी आप समाप्त कर सकते हैं और उसको दग्ध करके भी समाप्त कर सकते हैं। कर्म क्षय भी किए जा सकते हैं और कर्म क्षय करने के दोनों ही मार्ग है। कर्म भोग करके भी क्षय हो सकता है और कर्म तपस्या कर करके भी, ध्यान कर करके भी, अन्य उपक्रम कर करके भी तपस्या की निर्जरा, कर्म की निर्जरा की जा सकती है। ढंढन रुचि ने अंतराय कर्म को तोड़ने का संकल्प लिया और संकल्प लेकर के परमात्मा के पास प्रतिज्ञा करें कि परमात्मा, उन्होंने बिल्कुल डिजास्टर का तरीका अपनाया कि ये जो मेरा प्रारब्ध कर्म है, इस प्रारब्ध कर्मों को मैंने इसी जन्म में समाप्त करना है। ये प्रारब्ध कहीं मेरे अगले जन्म में काम में नहीं आ जाए कि ये प्रारब्ध कर्म मेरे अगले जन्म में नहीं चले। कर्म 3 प्रकार का है, एक सत्ता में रहता है, एक उदय में आता है, एक भोगने में आता है, एक को संचित कर्म कहते हैं, एक को प्रारब्ध कर्म कहते हैं और एक अनुभूयमान कर्म होता है। तो सत्ता का कर्म यानी आपके, यदि एग्जाम्पल अभी क्लियर करेंगे, कर्मा में क्लियर करेंगे, चलो इसको कर्मा में क्लियर करेंगे। तो ढंढन रुचि अनगार ने कर्मा का शिविर चलेगा, वहां पर इसी बात करूंगा। ढंढन रुचि अनगार ने संकल्प लिया कि परमात्मा, मैं केवल मेरे ही कर्म क्षय होने के बाद
मेरे ही बल पर, मेरे ही साधना के बल पर, मेरे ही चरित्र के बल पर जब मुझे आहार मिलेगा तभी मैं आहार लूंगा। दूसरे किसी के पुनवाने का आहार मैं नहीं लूंगा, दूसरे के निमित्त से मिला हुआ आहार मैं नहीं लूंगा, दूसरे का आहार मैं ग्रहण नहीं करूंगा। बहुत बड़ा संकल्प था। दूसरे के प्रभाव से जो आहार मिलेगा उसको मैं ग्रहण नहीं करूंगा, दूसरे की मदद से जो आहार मिलेगा उसको मैं ग्रहण नहीं करूंगा, दूसरे की प्रेरणा से जो आहार मिलेगा उसको मैं ग्रहण नहीं करूंगा। अभिग्रत की बहुत लंबी लिस्ट है और ये जांचा जाता था। वेन सिंह जी महाराज साहब थे, उन्होंने संकल्प लिया कि मेरा अंतराय टूटेगा, वो तय कैसे होगा। तो राजा के दरबार का जो हाथी है, वो हाथी यदि आकर के मुझे गुड़ बेराता है तो मैं आहार ग्रहण करूंगा, नहीं तो नहीं ग्रहण करूंगा। ऐसे जो अभिग्रह होते हैं ये अपने अंदर के अंतराय कर्मों को क्षय करने के रास्ते रहते हैं। और अच्छा है इस समय क्षय कर लो, नहीं तो अगले जन्म में क्या करना पड़ेगा। और जिसने अंतराय कर्म का क्षय का रास्ता खोज लिया उसके सारे घाती कर्म क्षय हो गए। अंतराय को तोड़िए। और ढंढन रुचि ने वो संकल्प लिया था। अब ढंढन रुचि रोज गोचे के लिए जाता है, गोची नहीं मिलती है और आकर के मन में कोई खिन्नता नहीं है, कोई उद्वेग नहीं है, उसको स्वीकार कर लिया उसने। एक दिन ढंढन रुचि गोचे के लिए गया हुआ है और श्री कृष्ण वासुदेव ने भगवान अरिष्टनेमि से पूछा है कि प्रभु आपके शासन में बहुत तपस्वी है, बहुत साधक है, बहुत योगी है, इन सब में सुपर कौन है, श्रेष्ठ कौन है? बहुत योगी बोले, बहुत साधक है, लेकिन इसमें से भी आपको किसी सुपर को चुनना हो, किसी श्रेष्ठतम को चुनना हो तो कौन है इसमें साधक? ऐसी किसी तपस्या है ऐसी कि जिसके समान और किसी के नहीं है? तो भगवान अरिष्टनेमि ने नाम लिया ढंढन रुचि का। वो तपस्वी बोले, गजब की तपस्या चल रही, क्योंकि अंदर में समाधि भाव बना हुआ था। और श्री कृष्ण वासुदेव अरिष्टनेमि परमात्मा से विदा लेकर के अपने नगरी के, अपने महल की ओर लौट रहे हैं और सामने से उनको आता हुआ ढंढन रुचि अनकार दिखा है। अभी वो सुन करके आए थे कि द ग्रेट पर्सन, ये पर्सन बहुत ग्रेट है। तो हाथी के ओहदे से नीचे उतरे, नीचे उतर करके उन्होंने ढंढन रुचि को वंदन किया और ढंढन रुचि को उनको वंदन करते हुए आपके जैसे एक सेठ ने देखा और जैसे सेठ ने देखा अरे वासुदेव इनको वंदन कर रहा है, इसका मतलब ये बहुत बड़े पुरुष है, ये महापुरुष है, ये सिद्ध पुरुष है, ये लब्धि पुरुष है, ये वंदनीय है, ये श्रद्धेय है। और उसने आकर के भावना भाई कि मेरे घर पर गोचे के लिए पधारो। और ढंढन रुचि ने उनको पूछा कि तू मेरा कोई परिचय जानता है क्या, तू और कोई जानता है? बोले कुछ नहीं, मैंने तो आपको देखा और मुझे आहार बैराने की भावना हुई, मैं तुम्हारे विषय में कुछ नहीं जानता, मैंने तो केवल आपको देखा और आपको आहार बैराने की मेरी भावना हो गई। और ढंढन रुचि को लगा कि मुझे देख करके इसको आहार बनाने की भावना हो गई, इसका मतलब मेरे अंतराय कर्म टूट गए, अब मैं आहार ले सकता हूं। और वो गए, आहार लिया, लड्डू बेराए सामने वाले ने, और लड्डू लेकर के, मोदक लेकर के वो परमात्मा के पास पहुंचे और परमात्मा को कहा कि प्रभु आज मेरा अभिग्रह पूरा हुआ है, आज मुझे मेरा आहार मिला है। और परमात्मा ने कहा कि नहीं ढंढन, ये आहार तेरा नहीं है, ये तेरा लाभांतराय नहीं टूटा है। बोले प्रभु मैंने सारा चेक कर करके लाया। बोले नहीं, तुझे श्री कृष्ण वासुदेव ने वंदन किया और वो वंदना देख करके उसकी तेरे को आहार बेराने की भावना हुई, ये वासुदेव के प्रभाव से तुझे आहार मिला हुआ है, ये तेरे प्रभाव का आहार नहीं है, ये वासुदेव के प्रभाव का आहार है।
और उनका संकल्प था कि मेरे प्रभाव से मिले वही लूंगा, मैं वासुदेव के प्रभाव से मिला हुआ नहीं लूंगा। इसलिए ढंढन रुचि उस आहार को, उस लड्डू को ग्रहण नहीं करना तो हमारी विधि है कि उसको जाकर के परठा के आना है, छोड़ करके आना है। उस लड्डू को इतने दिन की तपस्या है, पात्र में आहार आया हुआ है, लेकिन अपने संकल्प के अनुसार नहीं है, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार नहीं है, तो उसको छोड़ने के लिए, परठाने के लिए गए, लड्डू को चूर रहे, लड्डू को चूर रहे। लड्डू को चूरते चूरते अंतराय कर्म का क्षय हो गया, केवल ज्ञान हो गया। तो ये अंतराय है, इस अंतराय को तोड़ना है। आपके पास धन होकर के आपको देने की बुद्धि नहीं होती तो आपका दान अंतराय है। घर में होकर के भी आपको खाने को नहीं मिल रहा तो आपको लाभांतराय है। उपास लाभांतराय में नहीं है। उपास का मीनिंग वो नहीं है। खाने को नहीं मिल रहा है इसलिए उपास नहीं कर रहे, खाने को मिल रहा है फिर भी उपास कर रहे। पात्रे में आहार आने के बाद भी ढंढन रुचि उसका त्याग कर रहे, ये तप है। नहीं मिला इसलिए नहीं खा रहे तो तप नहीं है। ऐसी ये आपका ये धर्म, आपका श्रावक धर्म है। आपकी क्या अंतराय, आप खोज करो। आप सुन रहे हो और बहुत लोग हैं जो सुन सकते लेकिन सुन नहीं रहे। जब आप सुन सकते तो वो भी सुन सकते हैं, लेकिन वो नहीं सुन रहे। और कई लोग होंगे जैसे दूसरों को सुनने भी नहीं दे रहे होंगे। तो ये अंतराय कर्म का बंद कर रहे हैं। अब वो अंतराय को तोड़े, कैसे तोड़ना इस पर कल बात करेंगे। आज यहीं पर इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स पुणे।